हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीएस। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है वो डेडिकेटेड है उन लोगों को जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जनरल कॉम्पिटिशन्स में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है रॉक्स। व्हाट इज रॉक? अ रॉक इज एनी नेचुरली अकरिंग सॉलिड मास और एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स और मिनरलॉइड मैटर। तो रॉक जो है वो एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो सॉलिड फॉर्म में होता है। वो या तो एक मास होता है या एग्रीगेट होता है डिफरेंट मिनरल्स का और मिनरलॉइड मैटर्स का। इट इज कैटेगराइज्ड बाय द मिनरल्स इंक्लूडेड, इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन एंड द वे इन विच इट इज फॉर्म्ड। रॉक्स बहुत तरह के होते हैं, तो इनके कैटेगराइजेशन के लिए तीन चीज़ें बहुत अहम होती है। ये किस मिनरल से बने हुए हैं, इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है और ये किस वे में फॉर्म है। इन बेसिस पे हम रॉक्स का कैटेगराइजेशन करते हैं। सबसे पहला जो रॉक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम पीसेस ऑफ अदर एग्जिस्टिंग रॉक और ऑर्गेनिक मटेरियल। सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं वो एग्जिस्टिंग रॉक से ही बनते हैं। होता यह है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब बहुत तेज हवा चलती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सालों साल बाद, वो हवा इतनी चलती कि वो पत्थर में कहीं ना कहीं दरार पैदा कर देती है और वो पत्थर टूटने लगता है। तो वही जो टूटे हुए पत्थर होते हैं उन्हें ही हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। या बारिश होती है ओवर द ईयर, ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, वो बारिश होते 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 वो पत्थर में कहीं ना कहीं दरार पैदा करती है और फिर वो पत्थर टूटने लगता है। तो वो जो टूटे हुए पत्थर होते हैं उन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। सो सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होते हैं वेदरिंग की वजह से, क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से या फिर विंड की वजह से। तो इन वजहों से सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। There are three different types of sedimentary rock: clastic, organic and chemical. Clastic sedimentary rock का एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, जैसा आप टेबल में देख सकते हैं। ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है कोल और केमिकल सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है लाइमस्टोन, हलाइट एंड फ्लिंट। यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक की पिक्चर्स लगी हुई हैं। Clastic and organic rock. The formation of clastic and organic rock begins with the weathering or breaking down of the exposed rock into small fragments. ठीक उसी तरह से बनता है कि वेदरिंग या ब्रेकिंग डाउन होता है जो रॉक एक्सपोज्ड है इन नेचुरल जो फैक्टर्स है, जैसे कि रेन हुआ या विंड हुआ, उनसे जो एक्सपोज होके जो टूटते हैं वैसे क्लास्टिक रॉक बनता है, जिसका मैंने आपको एग्जांपल बताया सैंडस्टोन। थ्रू द प्रोसेस ऑफ इरोजन दीज फ्रैगमेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम देयर प्लेस सोर्स एंड ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, वाटर, आइस और बायोलॉजिकल एक्टिविटी टू अ न्यू लोकेशन। इस तरह से इनका ट्रांसलोकेशन होता है, एक प्लेस से ये दूसरी प्लेस पे जाते हैं इन एजेंट्स के थ्रू, विंड, वाटर, आइस और बायोलॉजिकल एक्टिविटी। Once the sediment settles somewhere and enough of it collects, the lowest layer becomes compacted so tightly that they form solid rock. ऑर्गेनिक रॉक का जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कोल, तो कोल जब फॉर्म होता है तो ये होता है कि जो अर्थ के हार्ड मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि बोन हुआ, हमने बोन खाया फेंक दिया, बोन हुआ, या फिर शेल्स हुए, या फिर प्लांट के पार्ट्स हुए, ये अर्थ क्रस्ट में जाते रहते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन पे बहुत प्रेशर बनता है और ये फाइनली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें? कोल में। तो कोल जो है प्रेशर की वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अर्थ क्रस्ट में फॉर्म होता है और कोल एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक का। Chemical sedimentary rock. Chemical sedimentary rock like limestone, halite and flint form from chemical precipitation. A chemical precipitate is a chemical compound, for instance calcium carbonate, salt and silica, that forms when the solution it is dissolved in, usually water, evaporates and leaves the compound behind. Chemical sedimentary rock form होता है chemical precipitation की प्रोसेस से। आइए जानते हैं केमिकल प्रेसिपिटेशन क्या होता है। केमिकल प्रेसिपिटेशन ये होता है कि मान लीजिए कोई केमिकल सोल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट जो है, जिसमें वो डिजॉल्व है, वो वाटर है। तो जब वाटर इवेपोरेट हो जाता है और जो कंपाउंड वो लीव बिहाइंड करता है, वो उस पर्टिकुलर जो कंपाउंड होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है और उस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम कहते हैं केमिकल सेडिमेंट्री रॉक। दिस अकर एज वाटर ट्रेवल्स थ्रू Earth's crust, weathering the rock and dissolving some of its mineral, transporting it elsewhere. These dissolved minerals are precipitated when the water evaporates. दूसरा रॉक जो हम डिस्कस करेंगे वो है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक आर रॉक्स दैट हैव बीन चेंज्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल फॉर्म बाय इमेंस हीट और प्रेशर। तो मेटामॉर्फिक रॉक की जो फॉर्मेशन होती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इमेंस हीट। बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से ये फॉर्म होते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स हैव two classes, foliated and non-foliated.
फोलिएटेड यानी जो लेयर्स में होता है, जैसे कि पपड़ी जो जम के पत्थर बनता है ना, वो वाली जो होती है उसको हम कहते हैं फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक। और नॉन फोलिएटेड यानी जो लेयर्स में नहीं होता है, प्लेन होता है, उसके ऊपर लेयरिंग नहीं होती है। When a rock with flat or elongated mineral is put under immense pressure, the minerals line up in layers creating foliation. Foliation is the aligning of elongated or platy minerals like hornblende or mica perpendicular to the direction of pressure that is applied. तो यहाँ पे आप मेटामॉर्फिक रॉक्स के फोटोज देख सकते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, नॉन फोलिएटेड और फोलिएटेड। फोलिएटेड यानी लेयर्स में। तो इसका एग्जांपल है, फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल होता है स्लेट जिस पे हम लोगों ने कभी ना कभी बचपन में लिखा है, वो लेयर्स में होता है। और नॉन फोलिएटेड का एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक का मार्बल्स और क्वार्ट्स। ये नॉन फोलिएटेड होते हैं, ये लेयर्स में नहीं होते हैं, और इनका जो अपीयरेंस होता है ना वो बेंडेबल होता है। और तीसरा और आखिरी रॉक जो है वो है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉर फायर। इग्नियस का मतलब लैटिन में फायर होता है। आर फॉर्म्ड व्हेन मॉल्टन hot material cools and solidifies. Igneous rock can also be made in a couple of different ways. तो इग्नियस रॉक जो है वो हॉट मटेरियल से फॉर्म होता है। जब हॉट मटेरियल कूल डाउन हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं। तो जब कोई वॉल्केनिक इरप्शन होती है और वहाँ से मॉल्टन लावा उसके क्रेटर से निकलता है और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कूल डाउन होता है अर्थ क्रस्ट के ऊपर और सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक। सिंस कि ये अर्थ क्रस्ट के ऊपर फॉर्म हुआ है इसलिए हम इसे कहते हैं एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक इग्नियस रॉक। लेकिन जब एक वॉल्केनिक इरप्शन होती है तो ऐसा नहीं है कि सारा लावा बाहर आ जाता है, कुछ लावा उभरते उभरते वहाँ मुंह तक ही आता है और वो वहीं पे सॉलिडिफाई हो जाता है, वो बाहर नहीं आ पाता है, वो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही रह जाता है। तो उससे वो वहीं पर कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई हो जाता है। तो सिंस वो अंदर ही कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसे हम कहते हैं इंट्रूसिव और प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। तो ये था दो तरह का इग्नियस रॉक, जो डिपेंड करता है कि वो फॉर्म कहाँ पे हुआ है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर या अर्थ क्रस्ट के अंदर। यहाँ पे आप इग्नियस रॉक की फोटो देख सकते हैं। तो ये था हमारा